हालेलुया। प्रेज खुदाम यीशु के बाबरकत नाम में आज शाम आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए आज का दिन मुकर्रर किया। हम इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो रोज़ बरोज़ अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करें। हम इंटरनेट जैसी सहूलत के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी बहुत वीडियो को लाइक कर के वसीले कलाम के वसीले से बरकत को पाते हैं। आज हम आपते मेरा और इसके साथ साथ YouTube ऑफिशियल पेज से ऑनलाइन है और मैं चाहूँगी आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सरप्राइज है स्पेशली यंगस्टर के लिए। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चेस की तरफ से एक खूबसूरत प्रोग्राम जो हमने जिसका इनेकाद किया है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसे खूबसूरत खादमीन के लिए। मैं आप सबको बताते चलूँ आज हमें ज्वाइन करेंगे खुदावंद के अजीम खादम पास्टर सैमसन सुहेल। कुछ देर में आप उनसे खुदा के इससे पहले कि आज शाम हम अपनी इबादत का आगाज करें, 2 दफ़ा जो है वो ताकि आपकी बरकत हम दुआ कर सके, प्रस्तिश के वसीले से आप बहाल हो सके, कलाम के वसीले से आप बहाल हो सके। मैं इस वक्त पूरी टीम के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे नौजवान इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले कि हम इबादत का आगाज़ करें, मैं को बंद करेंगे और सुहेल भाई के साथ मिलकर हम दुआ शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है और तू वादों में सच्चा और गनी है। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, हम जितना भी तेरा शुक्र अदा करें हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है। गुजारी करते हैं कि आप हमारी हिफाजत करते हैं, हमें अपने हाथ के नीचे रखते हैं और जो हम मांगते हैं आप हमें मुहैया करते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, फजल अता फरमा के खुदावंद खुदावंद भाई से बरकत का साबित हो और ए खुदावंद जितने लोग ए खुदावंद इस वीडियो को देखें, इस लाइव वर्शिप को सुने, कलाम को सुने और ए खुदावंद ढेरों बरकतें हासिल करें ताकि ए खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ए खुदावंद अपने आप को और अपने आसपास जितने बैठे हैं खुदावंद उन सब को तेरे हाथ में देते हैं। हम पर अपने हाथ को बढ़ा ताकि हम वर्शिप करें तो ए खुदावंद सारा जलाल तेरे नाम को देने वाले बन सके और ए खुदावंद सारा का सारा जलाल हम तुझे ही दे सकें। यीशु और मसीह के नाम से बातें हैं, आमीन आमीन। इससे पहले मेरे अजीजों हम कुरान की सिताइश करें। मैं चाहूँगी आइए खुदा के में से हम आज ज़बूर 1 की तलावत करेंगे आपकी बरकत के लिए। आइए मैं चाहूँगी जी। सलाह पर नहीं चलता और खताकारों खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशी और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। शरीयत ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जैसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीयत अदालत में खताकार सदा
बता दे
हम खुदा की शुक्रगुजार करते हैं इस वक्त के लिए। उसका वादा है वो जो हमारे साथ साथ रहता है। मेरा ईमान है आज शाम आप ज़रूर प्रस्तिश के वसीले, कलाम के वसीले आज शाम आप बरकत पाएंगे और खुदावंद अपना आसमान आप सबों के लिए खोलेगा। मैं आपको बताती चलूँ आज शाम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे खुदावंद के अजीम खादम पास्टर सैमसन सुहेल। कुछ देर में आप खुदा का जिंदगी बख्श कलाम जो है उनके वसीला से आप सुन सकेंगे। और मेरा ईमान है जब आप खुदावंद का बंदा आज रात खुदा का कलाम बयान करेगा तो आप सब बरकत को पाएंगे। मेरा ईमान है वो सारे बंधन आज रात खुलने वाले हैं और आप खुदा की कुदरत को आज देखेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए जो खुदावंद ने अपने बंदा के मुंह में रखा है, क्योंकि उसका कलाम जो कामिल है और ताया हुआ है। इससे पहले कि हम मजीद खुदावंद की सिताइश करें, मैं चाहूँगी आइए अपनी आँख को बंद करेंगे और हम मारियाना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदा कादिर मुतलक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पेरे खुदा इन लम्हात के लिए पेरे खुदा तूने हमारी जिंदगी में बख्शा पेरे खुदा ताकि हम तेरे हुजूर में आ सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके पेरे खुदा तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है पेरे खुदा पेरे खुदा तो मीटिंग के सारे हिस्सों में हमारे साथ होना पेरे खुदा तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश इन साजों पर आवाज़ों पर तेरे मसा तेरे अबर को मांग लेते हैं पेरे खुदा का साज आवाज मिल जाते हैं तो तेरा मसा तेरा अबर ढह जाता है पेरे खुदा आज पेरे खुदा प्रस्तिश के वसीला से कलाम के वसीला से पेरे खुदा जो जिंदगी है पेरे खुदा बरकत पाए पेरे खुदा और तेरे यीशु नाम जलाल पाए पेरे खुदा पेरे खुदा जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं पेरे खुदा आज वो भी हमारे प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाए पेरे खुदा और सारी इज्जत सारा जलाल खुदा यीशु तेरे नाम मेरी छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद की सिताइश में आगे बढ़े, मैं आपको कहना चाहूँगी आप ज़रूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हम इबादत के आखिर में आपके लिए दुआ भी करेंगे। जितने लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। अब अगर आपकी फैमिली में से या रिलेटिव में से कोई बीमार है तो आप ज़रूर उसका नाम मेंशन कीजिएगा। और जितने लोग आज इस वीडियो को देखकर और कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के नाम करना चाहते हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप ज़रूर नीचे कमेंट करें ताकि हम आपकी नई ज़िंदगी के लिए दुआ कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के नाम करें और उस इंटरनल लाइफ में शामिल हो सकें। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड
कौंसल चर्चेस की तरफ से एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑनलाइन जो इनकाद किया गया है, जिसके बारे में खुदा के अजीम खादम पास्टर सैमसन सफेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उस बात को। स्पेशली ये प्रोग्राम यंगस्टर्स के लिए है, तो मैं चाहती हूँ ज़रूर आप इस ऑनलाइन इस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं इस प्रोग्राम को जज करूँगी। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका तारुफ जो है वो पास्टर सैमसन साहब खुद करवाएंगे इस लाइव वीडियो में। मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना, तो आप आज के दिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग जो है वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। आइए मज़ीद खुदा की सिताइश में आगे बढ़ेंगे। मेरिया खतावां दा हिसाब जे ओ रखदा, मेरिया खतावां दा हिसाब जे ओ रखदा, ते मेरे उत्ते कदी मेहरबानी ना हुंदी, ते मेरे उत्ते कदी मेहरबानी ना हुंदी, सोनी कदी मेरी जिंदगानी ना हुंदी, सोनी कदी मेरी जिंदगानी ना हुंदी, सूली ते जे तेरी कुर्बानी ना हुंदी, सूली ते जे तेरी कुर्बानी ना हुंदी। Yes, Lord. Hallelujah. आइए जोर से ताली में तारीफ को करने की
आज वो मेरे और आपके लिए कुर्बान ना होता तो शायद आज हम रूहे ज़मीन पर ना होते। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने सूली पर अपनी जान देके हमें इस रूहे ज़मीन पर जिंदा रखा ताकि हम उसके नाम की खुशखबरी दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मज़ीद खुदा की सताइश में आगे बढ़ेंगे। आसमान
रहे थे जिंद लाई यसू दे नाम में, असी नहीं कुछ और जानते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यसू मसीह हमारी जिंदगियों में आता है तो हालात बदल जाते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम पास्टर सलीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी, प्रेज। आइए दुआ मांगते हैं। मेहरबान बाप, तेरे पे लौटे बेटे अपने खुदा यस्सु के नाम की कुदरत के सबब से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है बाप। दुनिया के सारे माबूद महज बुत, ना वो सुनते, ना वो बोलते, ना वो देखते, ना वो जवाब देते, लेकिन तू जिंदा खुदा है यस्सु मसीह नासिर है, जो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त लगा हुआ है, और जितने तेरे बेटे तेरी बेटियां आज लाइव हमें देख रहे हैं ऐ बाप, सब के सब कादरे मुतलक खुदावंद तेरे रूह कुद्स की हजूरी और तेरे पाकरू के मसा से मामूर हो रहे हैं बाप। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू शीरखारों और बच्चों के मुंह से अपनी कामिल प्रस्तिश को करवाता है बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हकीमों की हिकमत को रद्द करता है और बच्चों को इस्तेमाल करता है ताकि तेरा तख्त लगे और तेरा जलाल जाहिर हो ऐ बाप। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने बेटों अपनी बेटियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज जितने लोग हमारे साथ हैं ऐ बाप, सबके सब तेरे रूह को उसकी कुदरत से भर जाए, सबके सब मौजूदों से भर जाए, सबके सब गवाहियों से भर जाए ऐ बाप, और तेरा जलाल कादरे मुतलक खुदावंद हम सबों के ऊपर ठहरा रहे। आज की सारी मीटिंग का दुरानिया यस्सु मसीह नासिर राजा तेरी इज्जत के लिए है। यस्सु मसीह नासिर राजा आज का प्रस्तिश करना तेरे लिए बाइस इज्जत हो, आज का कलाम सुनना और सुनाना जो सुनाया जाना तेरे लिए बाइस इज्जत हो यस्सु मसीह नासिर राजा। और कादरे मुतलक खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां बहाल हो, बहुत सारी जिंदगियां तरक्की पाए, बहुत सारी जिंदगियां तुझे शख्सी निजात दहिंदा माने और आसमान की बादशाही की वारिस हो जाए ऐ बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम से सब कुछ मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। आइए मजीद खुदावंद की सिताइश में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, आज हमें ज्वाइन किया है खुदावंद के अजीम खादम पास्टर सैमसन सुहेल ने। आज खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम वो हमारे साथ मिलकर बयान करेंगे, और मेरा ईमान है जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो आप बरकत को हासिल करेंगे, जिंदगियां तब्दील होंगी। खुदावंद आपकी जिंदगियों में एक नया काम करेगा, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि मैं तुम्हारे दरमियान एक नया काम करूंगा। उसका कलाम जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज खुदावंद के वादा के वसीले से हम कलाम को सुनेंगे, और इसके साथ मजीद हम आने वाले दिनों के जो एक्टिविटीज हैं जो हम लाइव करने वाले हैं उनके बारे में आप सुनेंगे जरूर। आइए मजीद इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगी आइए मजीद खुदा की सिताइश करते हैं।
और इसके बाद बहन किंजा दुआ में रहनुमाई करेंगी, फिर हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। हालेलुया। आइए प्रेज़ हालेलुया। वो जो हमारी तसल्ली है, वो जो तशफ़ी है, हालेलुया ग्लोरी। आइए सब मिलकर जितने लोग इस कमरे में हैं, आइए आज रात अपने अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे। आइए चलना के लिए बुलंद आवाज़ों से हम दुआ करें। जितने लोग गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं, आइए खुदा के रूह को हम मौका देते हैं। प्रेज़ हालेलुया। ओरी परशंतो रोरा परशंतोरिया। आइए बुलंद आवाज़ों से खुदा के नाम की स्तुति करें। ओ रसना मुसीबत के दिन तेरे दिल की दुआ यहोवा सुनेगा तेरी इल्तिजा। प्रेज़ हालेलुया। आइए मिलकर कहेंगे यीशु के नाम में तारीफ़ हो। मुसीबत के दिन तेरे यीशु के नाम मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदा, तू जो नहायत अजीम खुदा है। खुदा मैं यीशु नासी तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। यस लॉर्ड। तूने कहा है तेरे नाम से क्या दो इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। तो खुदा हम अपने वादे के मुताबिक खुदा में हमारा ईमान है, तू यहाँ मौजूद है। खुदा में हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर पाक खुदा। जैसे तू खुदा प्रेस्टीज में हमारे साथ रहा खुदा में यीशु नासी, आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए पाक खुदा। यस लॉर्ड। कलाम हो खुदा में हमारी जिंदगियां बदले खुदा में यीशु नासी, ताकि तेरा नाम इज्जत जलाल यस लॉर्ड। और जितने इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं खुदा, जितने बीमार हैं खुदा में यीशु नासी, एक एक के ऊपर अपना पाक हाथ बढ़ा खुदा में यीशु नासी, एक एक को शिफा अता कर ताकि तेरा नाम इज्जत जलाल पाए खुदा में यीशु नासी। एक एक को तेरे हैंड ओवर करती पाक खुदा। बाकी हिस्सा में तू हमारे साथ होना, मदद नहीं करना, हिफाजत करना पाक खुदा, छूना और ब्लेस करना खुदा। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया ग्लोरी। आज के कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान खुदावंद के खादिम पास्टर सैमसन सोहेल मौजूद है, उनकी मौजूदगी के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज हालेलुया ग्लोरी। यस यस प्रेज हालेलुया।
मसीह यीशु के जिंदा अजली और जलाई नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने हमें लाइव देख रहे हैं, हम आप सबके लिए दुआ गो हैं कि खुदावन आप सबको बरकत दे। और जितने अपने अपने घरों में बैठकर हमारे साथ मिलकर इस इबादत में शरीक हैं, हम उन सबको भी जो है वो आज के इस वक्त में जो है वो आपके लिए खुदावन की हुजूरी में बरकत को चाहते हैं। और मैं आज के दिन पे खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने आज शाम हमारे लिए मौका फराहम किया कि हम मिल बैठकर चंद में खुदावन के पाक कलाम की बातों को सीख सकें, समझ सकें और इन बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बना सकें। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इन दिनों में जब लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं और लाइव हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जो खुसूसन जो कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी घरों में बैठकर खुदावन के पाक कलाम को सुन रहे हैं। यकीनन जब आप हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं तो आप सब ने ज़रूर अपनी अपनी बाइबलें अपने हाथ में ज़रूर रखी होंगी। अगर नहीं है तो ज़रूर अपनी बाइबल अपने हाथ में ज़रूर ले लीजिए, ताकि आप खुदावन के पाक कलाम की बातों को जब सुने और जब आप इन बातों के बारे में समझने की लिए खुदावन से पाक रूह की हदायत को मांगे, तो ज़रूर आपके हाथों में खुदावन का पाक कलाम होना ज़रूर है। तो आज शाम जिस ख़ास टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने को हूँ, वो इस लिहाज से जो जिन दिनों में अब हम से गुजर रहे हैं, और खुसूसन इन दिनों में जब हम कोरोना वायरस की वजह से जो है वो सब लोग अफेक्ट हैं, जहां पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। यकीनन मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं और कुछ लोग हैं जो इससे बचने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन एहतियाती तदबीरें बहुत ज़रूरी हैं और ज़रूर हमें एहतियाती तदबीरों को इख्तियार करना भी चाहिए, क्योंकि कई बार शायद हम इस बात को सोचते हैं कि ईमानदार होते हुए जो है वो हम एहतियाती तदबीरों को छोड़ते और हम कलाम की बातों को और उन तमाम चीज़ों को समझते हुए भी हम कई बार गलती खताएं करते हैं। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बहुत सारे लोग जिनमें बहुत सारे रूहानी जो खुदावन से प्यार करने वाले लोग हैं, वो भी इस वायरस का शिकार होकर इस जहान फानी से कूच कर गए हैं। और याद रखिए, इन दिनों में जब हम इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं, तो आज का ये टॉपिक खुसूसन ईमानदारों के लिए नहायत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से ईमानदार इन दिनों में अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और आज हमारा खुसूसन जो टॉपिक होगा वो ये है कि दुखों में खुशी को कबूल करना। किस तरह से दुखों में हम खुशी से इन चीजों को कबूल कर सकते हैं। ईमानदार के लिए इस बात को समझना बहुत आसान है, लेकिन जो खुदा से दूर लोग हैं वो शायद इस अल्फाज को, इन सेंटेंसेस को, इन तमाम बातों को शायद अहमकाना समझेंगे कि दुखों में खुशी कैसे हो सकती है। भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है कि किस तरह से इंसान दुख में हो और कहे कि नहीं मैं खुश हूं। लेकिन आज शाम यही बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं खुदावन के पाक कलाम में से, वो ये हैं कि किस तरह से हम दुखों में खुशी के साथ इन सब चीजों को कबूल कर सकते हैं। याद रखिए, ईमानदारों की सोचने का अंदाज फर्क है, जो गैर ईमानदार हैं उनके सोचने का अंदाज फर्क है। और कई बार शायद हम मुख्तलिफ तरह से सोचते और मुख्तलिफ तरह से इस बात को देखते हैं, लेकिन ईमानदार की जो देखने की आंख है वो बाइबल के जरिया से होनी चाहिए। और इसलिए आज शाम मैं जितनी बातें आपके सामने रखने को हूं, ईमानदार बहनों और भाइयों, वो सिर्फ इसी बात पर मुईद है कि हमने जिस ऐनक को इस्तेमाल करना है वो ऐनक रूहानी ऐनक यानी बाइबल में से होकर देखना है कि क्या ईमानदार जब हम दुखों को फेस कर रहे हैं, जहां पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर है, वहां हमारा मुल्क, हमारे ईमानदार बहन और भाई भी इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम साबित कदम खड़े हैं? क्या हम इन दुखों में अपने आप को खुदा के कलाम में रहते हुए जिंदगी को बसर कर रहे हैं? और आज इसी टॉपिक से मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ भी लाना चाहता हूं कि आज आप वो लोग हैं
जो दूसरों से मुख्तलिफ है, दूसरों से हटकर हैं, दूसरे लोग शायद इन दुखों में किसी और जानिब निकल जाएंगे, लेकिन आज शाम मैं आपके साथ चंद एक बातें शेयर करना चाह रहा हूं जो दुखों में आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी मददगार होंगी। यकीनन ये बात आपको अहमकाना लग रही होगी, लेकिन जो लोग खुदा में रहने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये अहमकाना बात नहीं है। दुख सहना और बात है, दुखों को कबूल करना और बात है, दुखों में अपने आप को साबित कदम रखना ये और बात है, और दुख बर्दाश्त करना और बात है। इन सब बातों में एक डिफरेंस है। अगर हम इन बातों को समझने की कोशिश करें तो आपको ये लगेगा कि कई बार आप न चाहते हुए भी बहुत सारे दुखों को फेस करते हैं, क्योंकि शायद आप नहीं चाहते कि आप दुखों में से गुजरे। आप चाहते हैं हमेशा आपकी लाइफ एक बड़ी जबरदस्त लाइफ हो, आप खुशी की जिंदगी को बसर करें, आपको कभी कोई दुख ना मिले। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आप पर बहुत सारे दुख आ जाते हैं और आपको दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं। क्यों बर्दाश्त करने पड़ते हैं? क्योंकि शायद आप जिंदगी में दुखों को लेना नहीं चाहते, लेकिन दुख क्या कर सकते हैं। आज शाम मैं आपको इन बातों की तरफ आपकी तवज्जो को राग़िब करना चाहता हूं। आज दुनिया में कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। शायद आपके पास भी बहुत सारे दुख इकट्ठे हो चुके हों, शायद आप अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, शायद आप अभी खुराक से मरहूम हैं, शायद जिंदगी का पहिया आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहां आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, जहां आप फिजिकली तौर पर डैमेज हो रहे हैं, जहां आप जिंदगी के इस पहिए को रुकता हुआ देख रहे हैं, वहां आज मैं आपकी नजर एक ऐसी शख्सियत की तरफ ले जाना चाहता हूं। यह शख्सियत ऐसी शख्सियत है जहां सबकी उम्मीदें मांद पड़ जाती हैं, जहां सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं, वहां से वो आपके लिए उम्मीद का गहवारा बनकर सामने आता है जिसका नाम यीशु मसीह है। और याद रखिए, आज शाम इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, दुख ना चाहते हुए भी आपको सहने पड़ते हैं। तो दुख सहने के लिए फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बारे में ऑलरेडी पहले से आपको बता चुकी है। और मैं समझता हूं कि इन दिनों में बहुत सारी खुदावन के कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, दुख आ ही जाते हैं। दुखों में ईमानदार के क्या असरात हैं, उन पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात को समझा अपनी इस लाइफ में कि खुदावन की तरफ से कई बार हमें इन बातों को समझना और कबूल करना नहायत जरूर है, क्योंकि मुझे यह समझ आती है कि दुख हमें जीने का दर्स देते हैं, दुख हमें आगे बढ़ने में हमारे लिए मददगार बनते हैं, दुखों में से गुजरकर हमें जीने का ढंग आता है। और दुखी हैं जो हमें उम्मीद देते हैं, दुखी हैं जो हमें हौसला देते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो एक सिपाही की जिंदगी से सीखिए। एक सिपाही जब जंग के दौरान जंग लड़ रहा होता है तो वो अपने सब दुखों को भूल जाता है, वो अपने सब दुखों को अबूर करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है। क्यों मंजिल की तरफ रवा दवा होता है? क्योंकि उसके पास एक टारगेट है, उसके पास एक गोल है, उसने उस गोल को अचीव करना है। और आखिरकार जब वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है, जब वो अपनी मंजिल को अचीव कर लेता है, जब वो अपनी जंग के इख्तितामिया पर पहुंचा होता है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती है। ठीक वैसे ही मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज एक सिपाही की तरह इन लम्हात में जब आप दुखों से गुजर रहे हैं, एक सिपाही की तरह जंग को लड़िए। अपने टारगेट को देखिए, अपनी मंजिल को देखिए। कई बार जब हम खुदा से दूर होते हैं तो ईमानदार बहनों भाइयों को जब हम दावत देते हैं
तो बहुत सारे खादमीन कहते हैं भाई जी बहन जी आ जाइए, खुदावन के पास आइए, आपको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आप दुखों से आजाद हो जाएंगे। यस, लेकिन जब वो खुदावन के पास आते हैं होता क्या है? बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाता है, दुख बढ़ जाते हैं, टेंशन्स बढ़ जाती हैं। और फिर क्या होता है? लोग कहते हैं अच्छा पादरी साहब आपने तो ये कहा था कि आपको खुशियां मिलेंगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको चैन मिलेगा। ये तो सब कुछ अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये दुख इस जगह के लिए है, इस दुनिया के लिए है। कई बार शायद हम अपनी सुख चैन शांति जो कलाम में दर्ज है हम उसको यहां पर दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन ये चीजें हमें दुनिया में नहीं मैसर होंगी। यस, खुदा का कलाम सच्चा है, अटल है। अगर खुदावन का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें चैन दूंगा, सुकून दूंगा, आराम दूंगा, मैं तुम्हें दुखों से आजाद करूंगा, यस वो करेगा। लेकिन शायद हम दुनिया में रहते हुए इन चीजों को देख रहे हैं। दुनिया हमें कभी भी आगे नहीं जाने देगी। अगर हम दुनिया की उलझनों में पड़े रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज शाम चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि ये एक नहायत मुश्किल अमल है कि ये कहना कि मैं दुखों को खुशी से कबूल करता हूं। यस, ये एक सेंटेंस बड़ा अजीब सा है, लेकिन ईमानदार बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम इसके बारे में जबरदस्त बात कहता है और आज शाम वही मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो और उसका 5 बाब और उसकी 3, 4 और 5वीं आयत को गौर से सुनिएगा। खुदावन के पाक कलाम में से रोमियो 5 बाब और उसकी 3, 4 और 5वीं आयत में यूं लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। हालेलुया। अब देखिए जरा कलाम को गौर से सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है जरा गौर से इसको पढ़िएगा, गौर से जरा। लिखा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, यानी दुख में से चले। हम कोरोना के इस क्राइसिस के दौर में से गुजर रहे हैं, तो अब मैं इस बात की तरफ आपकी तवज्जो ला रहा हूं कि ईमानदार बहनों और भाइयों, कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है कि हमें मुसीबतों में भी फख्र करना है। आमीन। जरा सुनिए, लिखा है ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी की हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है, हालेलुया, हालेलुया, और उसी के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस का दर्स क्या है? आज शाम मैं बाइबल मुकद्दस का दर्स आपके सामने रख रहा हूं कि दुख हमें हिम्मत देते हैं, दुख हमें हौसला देते हैं, दुख हमें सब्र से, खुशी से कबूल करने को कहते हैं। तो फिर हम क्यों इन दुखों में दूसरों की तरह मायूस नजर आए? क्यों हमारे चेहरों की रौनक मांद पड़ जाए? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज शाम मैं आपके लिए इस बड़ी खुशखबरी को रखना चाहता हूं कि दुख आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब ना करें। आपकी रूहानी लाइफ इन दिनों में और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा दर्स कुछ हो रहा है। हमारा दर्स दुखों में अपने चेहरे की खुशी को खत्म करना नहीं, बल्कि अपने चेहरे पर एक खुशी को लेकर आना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज का मजमून मैं इसीलिए आपके सामने रखता हूं कि दुखों को खुशी से कबूल करना है, खुशी से कबूल करना है। और फिर याद रखें, बाइबल का दर्स जो हमें आज शाम मैं आपके सामने रख रहा हूं वो क्या है? 7 बातें आपके सामने मैं रखूंगा। इन 7 बातों को आपने अपने ज़हन नशीन करना है, और यकीनन ये 7 बातें अगर आपके अंदर उतर गई तो आज के बाद दुख आपको दुख नहीं लगेंगे।
दुख आपको दुख नहीं लगेंगे, बल्कि ये दुख जब भी आपके नजदीक आएंगे, आपके सोचने का अंदाज फर्क हो जाएगा, आपके फेस करने का अंदाज फर्क हो जाएगा, आपको इसके साथ लड़ने का अंदाज फर्क हो जाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम दुखों में ईमानदार को कैसे जीना देखना चाहता है। आज शाम इन 7 बातों के जरिए मैं आपके साथ खुदावंद की कलाम की इन बातों को रखने को हूं। पहली बात, दुख आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना ही होगा। आज अगर आपके घर में एक मंजिल है, 2 मंजिलें हैं, आपको दूसरी मंजिल पर पहुंचना है, तीसरी मंजिल पर पहुंचना है, तो उस तीसरी मंजिल की चोटी पर जाने के लिए जो वाहिद चीज होती है वो सीढ़ी होती है, वो जीना होता है। और जितनी हाइट ऊपर जाती जाती है, सीढ़ियों के स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। और कई बार आप उस शख्सियत से पूछें जिसके पांव में चोट लगी हो और उसने सीढ़ियां चढ़ना हो, उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना और ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन एट द एंड जब वो सीढ़ियां चढ़कर एक ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके सोच बदल जाती है, उसके हालात बदल जाते हैं, उसकी चीजें, उसकी सोचने का अंदाज, उसकी सब कुछ तब्दील हो जाते हैं, तासरात। आज शाम पहली बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, आप दुखों में से गुजर रहे हैं, डोंट वरी, आपको इन दुखों को फेस करना है, क्योंकि दुख आपके लिए सीढ़ी का काम कर रहे हैं। तो आपने इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप कभी भी ऊंचे पर नहीं जा सकते, ऊंचाई पर नहीं जा सकते। इसलिए पहली बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए, दुख आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है। आगे अगर आपने बढ़ना है, सीढ़ी इस्तेमाल कीजिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपना आज से अंदाज सोचने का दुखों के ताल्लुक से चेंज करना शुरू कीजिए। पहली बात, अपने ज़हन से इस बात को निकालिए कि दुख आपको डिस्टर्ब करेंगे, दुख आपको आगे बढ़ने देंगे। पहली बात, इस सीढ़ी को इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, दुख हमें हालात से लड़ना सिखाते हैं। अगर आप हालात से लड़ना चाहते हैं, जो कि कई बार हम दुखों में से गुजरकर हमारे जो सारे हालात के तनाजर होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, हम लड़ ही नहीं पाते हालात के साथ, हम उन हालात में अपने आप को कायम ही नहीं रख पाते। क्यों? हम कहते नहीं, हम पे बहुत दुख आ गए, हम इन हालात में अब खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन याद रखें, दुख जिंदगी के जीने का लुत्फ आपको देते हैं। अगर आप जिंदगी के लुत्फ को लेना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी की इस लज्जत को महसूस करना चाहते हैं जो आप खो चुके हैं, तो दुखों को अपनी जिंदगी का बेहतरीन सरमाया समझे, क्योंकि दुख ईमानदार की जिंदगी का सरमाया। दुख एक ईमानदार के लिए आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। याद रखें, एक मिसाल मेरे ज़हन में आ गई, मछली जब पानी में होती है वो कभी भी पानी के लहर के साथ नहीं जाती है। अगर जो तजर्बाकार लोग हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, अगर वो मुझे कहीं देख रहे हैं तो वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मछलियां हमेशा पानी के बहाव के साथ नहीं जाती, बल्कि वो पानी के बहाव के अंगेस्ट चलती हैं और लहरों को चीरती हुई, काटती हुई वो निकल जाती हैं। आज देखें, कहीं आप मुर्दा मछली तो नहीं बन गए। कई बार हम दुखों में से गुजरकर मुर्दा मछली की तरह होते हैं, फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो फिर जिधर जिधर पानी जाता है वो मुर्दा मछली उधर उधर जाती रहती है। लेकिन जो जिंदा मछली होती है वो चीरती हुई लहरों को निकल जाती है। आज आप एक जिंदा मछली बने। आज आप एक जिंदा मछली से उसकी
पानी के चीरने वाली उन तमाम चीजों के ताल्लुक से बातों को सीखिए, क्योंकि याद रखें कि इससे पहले कि मसीहत में सलीब निशान थी, सबसे पहले मसीहत के निशान के लिए मछली का निशान रखा गया। क्यों रखा गया? वो यही था कि दुनिया अगर इस साइड पे जाएगी तो ईमानदार इस साइड पे जाएगा, दुनिया अगर उसे दुखों में से लेकर गुजरेगी तो वो उनको चीरता हुआ वापस आएगा। यस, और याद रखें कि आपको दुख सहने हैं, दुख हमें हालात से लड़ना सिखाते हैं, इसलिए लड़िए, क्योंकि इस लड़ने के बाद आखिर में आपके पास एक इनाम है, और वो इनाम ऐसा इनाम है जो ना खत्म होने वाला है, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, कसरत की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। और अगर आप उस जिंदगी को लेना चाहते हैं तो हालात में, दुखों में लड़िए इन हालातों के साथ। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, दुख हमारे किरदार को खूबसूरत बनाते हैं। अभी हमारे बच्चे गीत गा रहे थे, रूहे पाक मेरा एहसासा है, दुखों में देता दिलासा है। जब वो इस आयत को गा रहे थे, और यकीन जानिए मैंने अभी इनके साथ या अपनी बहन तमीना के साथ कोई चीज शेयर नहीं की कि आज मैंने क्या मैसेज शेयर करना, लेकिन जब वो ये गीत गा रहे थे मैं समझ रहा था कि खुदावंद ने उनके दिल में ये बात डाल दी है कि आज हम इन बातों को अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें कि रूहे पाक हमारा एहसासा है, वो हमें दिलासा देता है दुखों में। तो फिर तीसरी बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि दुख हमारे किरदार को खूबसूरत बनाते हैं। ये वैसी है जैसे सुनहार जब वो सोने को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, कुंदन बना रहा होता है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसमें से जब तक मिलावट निकल ना जाए, उसकी अपनी शक्ल उसमें ना उसको दिसे, उतनी देर तक वो पूरी तरह से कोशिश करता रहता है। आज ऐसे ही लाइफ में जो दुख है वो हमारे किरदार को खूबसूरत बनाते हैं। और खुदाए बुजुर्ग बदर हमारा मुहाफिज है, ऊंचा बुर्ज है, ऊंचा किला है, वो हमें संभालता है। इसलिए याद रखें कि दुख हमारे किरदार को खूबसूरत बनाते हैं। चौथी बात, दुख हमारे अंदर सब्र को पैदा करते हैं। अगर दुख हमारी जिंदगी में ना आए तो सब्र भी हमारी जिंदगी से निकल जाता है, लेकिन दुख ही है जो हमारे अंदर सब्र को पैदा करता है, कुव्वत बर्दाश्त को पैदा करता है। रोमियो के किताब में जो हमने पढ़ा है कि सब्र से पुख्तगी पैदा होती है। दुख हमें मजबूत करते हैं। इसलिए अगर इन दिनों में आप फेड अप हो गए हैं, अगर इन दिनों में डिस्करेज हो गए हैं, अगर आप इन दिनों में डिसहार्ट हो गए हैं, वक़्त उठिए, दोबारा बहाल होइए, खुदावन के कलाम की इस आयत को अपने अंदर उतरने दीजिए और कहिए, यस खुदावन तू मेरे साथ है। इसलिए चौथी बात कि दुख हमारे अंदर सब्र को पैदा करते हैं। पांचवी बात, दुख हमें खुदा की गहरी कुर्बत में ले जाते हैं। और यह बात अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। इन दिनों में आप दुखों से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर जिस बात से वाकिफ हुआ हूं और मेरे अंदर खुदा की तरफ से इस बात की तसल्ली उतरी है, वो ये है कि खानदानी मजहबे कैसे बहाल हुए हैं, कैसे घर घर में से अब दुआ की आवाज निकलना शुरू हुई है। इससे पहले कितना जोर खुदा के खादम लगा रहे थे, कितना जोर लग रहा था, इबादत करें, खानदानी मजहबे बहाल करें, लेकिन लोग शायद नहीं सुन रहे थे। लेकिन इन दुखों में अब हर घर से एक आवाज निकल रही है, हर घर से यीशु का नाम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दुखों ने हमें खुदा की गहरी कुर्बत में ले जाने के लिए एक बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूं कि दुख हमें खुदा की कुर्बत में ले जाते हैं, जहां सारे दम तोड़ जाते हैं,
जहां सहारे टूट जाते हैं, जहां सहारे खत्म हो जाते हैं, जहां सहारे दम तोड़ देते हैं, वहां से खुदा आपके लिए सहारा बनकर खड़ा हो जाता है। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहां से खुदा आपके लिए उम्मीद का सर चश्मा बनकर सामने आता है। इसलिए ये पांचवी बात थी। अब हम छठी बात की तरफ आएंगे। और छठी बात क्या है? छठी बात यह है कि हमें जानना है कि ये दुख आरजी है। हालेलुया! ये दुख क्या है? आरजी है। आरजी है। खुदावंद के कलाम में लिखा हर एक चीज का एक वक्त है। पैदा होने का वक्त है, मरने का एक वक्त है। हर एक चीज का जो इस दुनिया में पैदा हुई है उसका एक वक्त है। और याद रखिए, दुख भी आरजी है। ये अपने वक्त पर चले जाएंगे, ये कभी साथ नहीं रहते। हर रात के बाद एक दिन होती है, हर तूफान के बाद अमन होता है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये दुख आरजी है। जल्द छट जाएगी ये अंधेरों की वबा, क्योंकि रोशनी एक ही है जो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तुम दुनिया के नूर हो, मैं दुनिया का नूर हूं। आज बहुत अच्छा मौका है कि हम इन दुखों में दूसरों की तरह दुख नहीं बर्दाश्त करें, बल्कि हमारा अंदाज, हमारा सब कुछ डिफरेंट हो। हम दूसरों से अलग लगें। इसलिए मैं समझता हूं कि ये दुख आरजी हैं और जल्द खत्म होने वाले हैं। सातवीं और आखिरी बात कि खुदा की मर्जी है कि हम इन दुखों को सहें। आप कह रहे होंगे कि ये कैसी बात है कि खुदा की मर्जी है कि हम दुखों को सहें? यस, ये खुदा की मर्जी है। मैं सॉरी टू से, बहुत सारे खादमीन लाइव आकर वो बा के ताल्लुक से बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इस ताल्लुक से ये कहना चाहता हूं कि खुदा अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकता है। आमीन। मुझे ये बताएं, किसने आपको पैदा किया? खुदा ने। दुनिया कौन चला रहा है? खुदा। आज दुनिया के निजाम को किसने चलाया? खुदा। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऐसी चीज कोई आ जाए और वो आकर उसकी खालिक, जो खालिक ने खल्क की है, उनकी चीजों को डिस्टर्ब कर दे? वो चाहे तो ये सब कुछ एकदम में फना हो सकता है, वो चाहे तो एकदम में सारी चीजें अपनी जगह पर आ सकती हैं। ये हमारा ईमान है और हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए मैं समझता हूं कि दुख खुदा की मर्जी भी होते हैं। कई बार हमें खुदा की मर्जी को ही नहीं पूरा करना आता, बस हमें दुआए रबानी में ये जरूर पढ़ना आता है कि जैसे मर्जी तेरी आसमान पे पूरी हो वैसे जमीन पे भी हो। होने नहीं देते, वैसे होने देना भाई। खाली पढ़ने से नहीं होगा, अमलन कुछ करना होगा, कुछ अमली तौर पर अब कबूल करना होगा कि यस खुदावन, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। खुदा को मौका दीजिए मेरे बहनों और भाइयों, इन दुखों में इन चंद बातों को अपने ज़हन नशीन होने दीजिए। और वो बातें, यही 7 बातें अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। दुख आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है। दुख हमें हालात से लड़ना सिखाते हैं। दुख हमारे किरदार को खूबसूरत बनाते हैं। दुख हमें सब्र हमारे अंदर पैदा करते हैं। दुख हमें खुदा की गहरी कुर्बत में ले जाते हैं। दुख आर्जी है और याद रखें कि खुदा की मर्जी है कि हम दुख सहें। ये 7 बातें आज अपनी ज़हन नशीन कर लीजिए। इन 7 बातों के बाद मैं आखिर में आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूं। और वो चैलेंज क्या है? क्या आप इन दुखों को खुशी से सहने के लिए तैयार हैं? पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज कलीसिया पाकिस्तान आपके सामने रख रहा हूं। क्या आप आगे बढ़ने के लिए खुशी से इस सीढ़ी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुशी से इन दुखों से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन दुखों के जरिए से अपने किरदार को खूबसूरत बनाना चाहते हैं? क्या आप दुखों में से गुजरकर सब्र को अपने अंदर उतरने देना चाहते हैं? क्या आप दुखों में खुदा की गहरी कुर्बत में आना चाहते हैं? क्या आप
इन दुखों को आर्जी समझते हैं? और क्या आप इन दुखों में खुदा की मर्जी को समझते हुए कबूल करने के लिए तैयार हैं? इन सब बातों के बाद मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, ईमानदार बहनों और भाइयों, हमारा अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, हमारी सोच मुख्तलिफ होनी चाहिए, हमारे काम मुख्तलिफ होने चाहिए। दुनिया जाने कि हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा दुखों को फेस करने का अंदाज डिफरेंट है। इसलिए इन दिनों में मैं नहीं जानता हूं, शायद आपके घर में खुराक की किल्लत है, शायद आपके घर में पैसे की किल्लत है, शायद आपके घर में किसी और तरह का मसला है, लेकिन आप दुख में से गुजर रहे हैं। लेकिन इन दुखों में इंसानों पर उम्मीदें लगाने छोड़ दीजिए, खुदा की तरफ देखना शुरू कीजिए। खुदा आपको इन दुखों से निकालने की कुव्वत और ताकत रखता है। आज शाम इन सब चैलेंजेस के बाद मैं चंद लम्हे आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक लम्हा के लिए बिल्कुल खामोशी में अपनी लाइफ पर गौर करना शुरू कीजिए। इससे पहले मैं दुखों को कैसे देख रहा था और आज कलाम सुनने के बाद मैं कैसे दुखों को देखूंगा। आज जब मैं इन दुखों में से गुजर रहा हूं तो क्या मैंने कलाम की ऐनक को पहना है? अगर मैंने कलाम की ऐनक अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए तो आज मौका है कि कलाम की इस ऐनक को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। यकीनन खुदा आपको एक मुख्तलिफ अंदाज से इन दुखों को देखना सिखाएगा। और मेरा ईमान है कि आज के बाद जब आप इन बातों को अपने अंदर उतरने देंगे, आपके लिए दुख नहीं रहेंगे। हालेलुया, आपके लिए दुख नहीं रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि दुख नहीं रहेंगे। क्यों? ये बात मैं ईमान से कलाम की बातों को सामने रखते हुए आपके लिए कह रहा हूं। और इसलिए अपना अंदाज फर्क कर लीजिए, अपनी सोच फर्क कर लीजिए। आप एक और अंदाज से दुखों को देखना शुरू कीजिए। फिर आपको लगेगा कि ये दुख तो दुख ही नहीं है, ये दुख तो मेरे मददगार हैं। फिर जिस दिन आपको दुख मिलेगा नहीं, आप जरूर खुदा से कहेंगे कि खुदावन मुझे गुजार दुखों में से, क्योंकि मैं कुंदन सोना बनना चाहता हूं, मैं इस भट्टी में ताया जाना चाहता हूं। और जब आप इस भट्टी में से ताए जाएंगे, यकीनन आप एक कुंदन बनकर सामने आएंगे और फिर आप खुदावन यीशु मसीह के एक मौसर गवाह बने। यस। आइए आज शाम वक्त है कि हम खुदावन की इस कुर्बत को महसूस कीजिए, उसकी गहरी रफाकत को महसूस कीजिए। वो लोग जो बीमार हैं, हालेलुया, और हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा भाई सलीम जो हमारे साथ हैं वो साथ में बाजे को प्ले करेंगे और हमारी बहन तमीना एक कोर्स गाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और इस कोर्स के दौरानिए में मैं चाहूंगा कि बीमार जितने भी हैं वो अपने आप को हालेलुया खुदा के सामने रख दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोर्स के दौरानिए में यकीनन आप अपनी आंखें बंद करके अपनी निगाहें खुदा की तरफ लगा लीजिए। इंसान कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम एक मीडिएटर है। हम दुआ कर सकते हैं, हम शिफायत कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर अपना राबता खुदा के साथ बनाइए। इस कोर्स के दौरानिए में अपने आप को खुदावन के सामने सरेंडर कीजिए। जब आप खुदावन की शिफात है, खुदावन की शिफात है, की बारिश बरसा चाहती है।
बीमार है मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम से ऐ खुदावन हम तेरी हजूरी में आते हैं और अपने तमाम बहनों और भाइयों को खुदावन तेरे सामने लाते हैं। ऐ खुदावन शैतान की सारी देखी अनदेखी कुवतें जो ऐ खुदावन इन बदलों के खिलाफ काम कर रही हैं, यीशु के नाम से उनको इन बदलों से दूर जाने का हुक्म दे देते हैं। यीशु के नाम से ऐ खुदावन हर तरह की बीमारी इन बदलों से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए यीशु के नाम से। और खुदावन अगर कोई जरासीमी कुवतें हैं तो यीशु के नाम से उन जरासीमी कुवतों को भी इन बदलों से अलग होने का हुक्म देते हैं। अगर कोई शैतानी ताकतें हैं तो यीशु के नाम से इन बदलों को छोड़े यीशु के नाम से। और अगर खुदावन मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं यीशु के नाम से वो तमाम मेडिकल प्रॉब्लम्स हील हो जाएं। खुदावन उन तमाम मेडिसिन्स में भी हम बरकत को चाहते हैं जो लोग खुदावन ले रहे हैं, यीशु के नाम से वो असरअंदाज हो जाए और खुदावन बदन अपनी असली हालत में आए यीशु के नाम से। खुदावन तू सब कुछ करने पर कादर है। हमारा ईमान तवक्कल उम्मीद भरोसा तुझ पर है। खुदावन तू आज भी वही कुदरत रखता है। अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, गूंगों को ज़ुबान, बैलों को कान, मुर्दों को जिंदा करता है। खुदावन तू सब कुछ करने पर कादर है। खुदावन तू आज भी वही खुदा है। यीशु के नाम से खुदावन हम शिफा को, कुदरत को, जलाल को, खून को इन बदनों के अंदर मांगते हैं। यीशु के नाम से खुदावन इन बदनों को बहाल कर। खुदावन हम तेरी कुदरत से खुदावन यीशु के नाम से लुत्फ अंदोज हो सके। खुदावन हम इन तमाम बहनों भाइयों को खुदावन गवाहियां तेरे नाम की देते हुए सुन सके, देख सके। खुदावन अंधे देखें। खुदावन यीशु के नाम से खुदावन लंगड़े चलें और खुदावन तेरे नाम की बड़ी गवाहियां हो सके। खुदावन तू आज भी वही कुदरत रखता है और उन कुदरत वाले कामों को आज भी हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसीलिए खुदावन इन तमाम बीमारों को हम तेरे खून में छुपा देते हैं। वो खून जो तूने कलवी सलीब पर बहा, जिस खून के बहाए जाने के वसीला से हमारी निजात है, हमारी शिफा है, खुदावन वही खून हम इन बदनों पर मांग लेते हैं और चाहते हैं कि आज शाम खुदावन ये बदन बहाल हो और खुदावन बड़ी गवाहियां हो। वो तमाम बहनों भाई जिन्होंने खुदावन दरखास्तें हमें सेंड की हैं यीशु के नाम से, उन दरखास्तों पर हम नहीं जानते लेकिन खुदावन वो तमाम अफराद जो खुदावंद इन दरखास्तों में मौजूद है यीशु के नाम से, अगर वो हॉस्पिटलों में है तो खुदावंद यीशु के नाम से बहाली आए। खुदावंद अगर वो घरों में है यीशु के नाम से बहाली आए। खुदावंद अगर वो बिस्तरों पर है यीशु के नाम से खुदावंद उठ खड़े हो और खुदावंद तेरे नाम की गवाही दे। खुदावंद
हम तेरी हजूरी में आते और इन तमाम व्यूवर्स को जो है खुदावंद यहाँ पर मौजूद है देख रहे हैं, और खुदावंद इन सब पे तेरी बरकत रहमत को मांग लेते हैं, और ईमान से जो कुछ मांगा है वो पा लिया है, और दुआ करते हैं कि खुदावंद हम इस ईमान में अपने इन बहनों भाइयों को भी आए खुदावंद रखते हैं, ताकि खुदावंद जो भी चीजें हमने ईमान से मांगी है यकीनन तू हमें देता है, और कभी भी तो अपने तालबों को शर्मिंदा नहीं होने देता। आए खुदावंद हम तेरी हजूरी में इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं, और हमारा ईमान है कि तूने इनको शिफा दे दी है, और खुदावंद इस शिफा के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो कुछ तुझसे मांगा भरकर पा लिया है, जो मांगने से भूल गए नाज फरमा, ये दुआ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब ने आज के कलाम के वसीले से और प्रस्तिश के वसीले से बरकत को हासिल किया है। अगर आपकी जिंदगी में आज खुदा ने एक नया काम किया है तो मैं चाहती हूँ आप अपने वीडियो बनाकर हमें अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, ताकि हम दूसरों की बरकत के लिए उन्हें दिखा सकें कि यीशु मसीह आज भी बहुत मौजज़ात करता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 03005169 पर, और अगर आप चाहते हैं कि मजीद हम आपके लिए दुआ करें, अगर आपकी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट है जो आप कमेंट में शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं हमारे पेज पर। थैंक यू सो मच भाई साहब, आज शाम आपने हमें ज्वाइन किया और बहुतेरों ने आपके कलाम के वसीले से बरकत पाई है, और आने वाले दिनों में मजीद आप वीडियोस और कलाम जो है वो तहमीना तारीख ऑफिशियल पेज पर सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब, हम सारी टीम की तरफ से आपके बहुत थैंकफुल हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज शाम बहुतों की बरकत के लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उनकी जिंदगी आज के कलाम के वसीले से तब्दील हुई। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं चाहूँगी भाई साहब आप जो प्रोग्राम UCCI यूनाइटेड काउंसिल चर्च की तरफ से जो लेके आ रहे हैं वो जरूर आप शेयर कर सके, ताकि जो यंगस्टर हैं, जबकि हम सभी जानते हैं तकरीबन सभी यंगस्टर, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मतलब एवरीथिंग इज क्लोज, तो उसमें सभी लोग जो है वो आजकल फ्री है। कुछ के एग्जाम्स होने थे, कुछ के हो चुके हैं, तो ये मैं चाहती हूँ कि इस एक्टिविटीज़ में जितने तहमीना तारीख के ऑफिशियल पेज के फॉलोअर्स हैं वो भी आप जरूर जो है इस एक्टिविटीज में शामिल हो और खुदा के जलाल के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कर सकें। मैं चाहूँगी भाई साहब आप जरूर पूरे प्रोग्राम को शेयर कर दें, इसके बाद हम पोस्टर की वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि मजीद प्रोग्राम आगे बढ़ सके। तो अजीज बहनों और भाइयों, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज जो कि इस्लामाबाद में है, और यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज में हमारे डिफरेंट 108 चर्चिज जो कि यूनाइट हुए हैं, और खुदावंद के फजल से इन 108 चर्चिज में पेंटिकॉस्टल्स ब्रदरन्स जो है वो सल्वेशन आर्मी, एंग्लिकन्स, तमाम चर्चिज जो है वो खुदावंद के फजल से एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और हमने इन दिनों में हमारी टीम ने सोचा कि हम किस तरह से जो है वो इस सारे काम में, इस दुरानिये में किस तरह से इस रखने में खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो काम शुरू किया वो ये था कि हम सब चर्चिज ने मिलकर जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम किस तरह से उन लोगों तक जो है वो फूड को लेकर जाएं जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा। और फिर इसमें आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने फाल किरदार को अदा कर रही हैं, और हमारी बेटी तमीना ने भी जो है वो अपने तौर से कुछ कंट्रीब्यूशन की, और उनके भी कुछ वसाइल जो उनके पास मौजूद थे उनको उन्होंने ब्रुए कार लेकर आई। तो हमारा मकसद था कि यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज जो है वो इन दिनों में अपने जो है वो फाल किरदार को कैसे अदा करें। तो उसमें जो पहला स्टेप हमने लिया वो ये था कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो अभी तक हम खुदावन के फजल से तकरीबन 700 घरानों तक पहुंच गए हैं, और हमारा टारगेट है कि हम 1500 घरानों तक पहुंचे, और इसके लिए एक ह्यूज रकम दरकार है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी नहीं है, हमारे पास कोई इतने डोनर्स नहीं है। लोकली हम सब पास्टर्स अपनी अपनी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि हम किस तरह से उन बच्चों को और उन बेटों और बेटियों को जो घरों में बैठे हैं उनको हम कैसे एंगेज करें। तो एक ख्याल जो हमारी टीम के ज़हन में और हमारे ज़हन में आया कि हम ऑनलाइन जो है वो एक कंपटीशन रखें जो गॉस्पल कंपटीशन हो, जिसमें हमने 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज को चुना। उसमें चिल्ड्रंस के बारे में भी हमने सोचा, हमने टीनेजर बच्चों के बारे में भी सोचा, और हमने यूथ के बारे में भी सोचा कि किस तरह से इन दिनों में जब वो अपने घरों में हैं हम उनको कैसे एंगेज करें। और इसीलिए हमने सोचा कि हम ऑनलाइन एक कंपटीशन को शुरू करें, और इसमें हमने 3 कंपटीशन रखे हैं। इसमें जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए
दुआया है कंपटीशन कि वो अपनी दुआ रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करेंगे और उस दुआ को हम ये जो सिलसिला है 5 मई से हम इसका आगाज कर रहे हैं और ये 23 मई तक हम मुख्तलिफ वीडियोस लेते रहेंगे और ये वीडियोस हमारे पास जमा होती रहेंगी और आखिर पर हम अच्छी प्रेयर करने वाले बच्चे को घर बैठे हम 20,000 खुदावन के फजल से 20,000 रुपया हम उस अच्छे दुआ करने वाले बच्चे के लिए जो इसमें विन करेगा उसको हम पे करेंगे। तो इसके लिए जजिंग के प्राइज में सर अंजाम दूंगा। इसके बाद एक दूसरा कंपटीशन जो हमने रखा है वो बाइबल रीडिंग का है कि किस तरह से हम बच्चों को इनकरेज करें। तो इसमें खुसूसन हम टीनेजर बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीनेजर बच्चे हैं वो बाइबल की आयत को पढ़कर अच्छी तरीके से 1 या 2 वर्सेस पढ़ें और अच्छे तलफ़ुज़ के साथ वो हमें इन आयात को पढ़कर भेजें और उन आयात को पढ़ने के बाद जब हमारे पास 23 तारीख तक जितनी वीडियोस आ जाएंगी उन वीडियोस में को हम एक जगह पर रख कर देखेंगे और फिर उसमें से जो सबसे अच्छा बच्चा तलावत करने वाला होगा या अच्छी प्रोनाउंसिएशन उसकी होगी, उसका तलफ़ुज़ ठीक होगा, तो उसको भी हम 20,000 रुपया देंगे। तो ये भी एक 20,000 उसके लिए होगा और इसके लिए जजिंग के प्राइज जो सर अंजाम देंगे एक अच्छे हमारे खुदावन के जो है भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो शायरी बड़ी अच्छी करते हैं और रूहानी शायर भी हैं और भी मुख्तलिफ तरह से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। भाई शुभाष चौहान वो इसको जो है वो देखेंगे कि किस तरह से बच्चे ने तलफ़ुज़ को अच्छा बोला है और किस तरह से वो सारी उसकी जो बयान करदा चीजें हैं उनको नोट किया जाएगा और एट द एंड हम 24 मई को उनको ये इनाम बजरिया जो है वो जैज कैश और इजी पैसा के जरिए से उनके जगहों पर पहुंचा देंगे। इसलिए ये कंपटीशन पूरे पाकिस्तान के लिए है और पूरे पाकिस्तान में ये कंपटीशन जो है वो सबके लिए ओपन है। आप सब जो है वो वीडियोस को भेज सकते हैं। तीसरा जो जबरदस्त कंपटीशन है वो है यूथ के लिए जो अच्छा गाने वाले हैं। आपके लिए अभी एक अच्छा मौका है कि आप अपने एक जो है सताई और एक अंतरा वो गाकर हमें जो है वो सेंड कीजिए व्हाट्सएप में और एंड पर हम जो है इन सब वीडियोस को इकट्ठा करेंगे। 5 तारीख से ये वीडियोस हमें जो है वो हम इसके लिए ओपन हो जाएंगे। 5 तारीख से ये ओपनिंग हो जाएगी। आप 5 मई से अपनी वीडियोस भेजना शुरू कर दें और हम 23 मई तक जो है वो इन वीडियोस को इकट्ठा करेंगे और 24 मई को हम इसका रिजल्ट जो है वो शाम में अनाउंस करेंगे। तो इसमें भी विनिंग जो आने वाली शख्सियत है जो इसमें विन करेंगी या करेगा बच्चा हम उसको 20,000 देंगे। तो इस तरह से ये 3 कंपटीशन है और 3 मुख्तलिफ एज के लिए हैं। एक है बच्चों के लिए प्रेयर का है और टीनेजर बच्चों के लिए तलावत का है और यूथ के लिए सिंगिंग का है। तो इस तरह से आप अपना जो है वो जो सिंगिंग के लिए आप हमें भेजेंगे उसके लिए जजिंग के प्राइज जो सर अंजाम देंगी वो हमारी बेटी तमीना तारिक और हमारे भाई हैं जमशेद जरोम, वो दोनों मिलकर इसका डिसीजन करेंगे कि इन सब वीडियोस में से सबसे अच्छा किस बच्चे ने गाया है। और आपको पूरी यकीन दहानी कराते हैं कि ये एक बिल्कुल साफ और शफाफ जो है वो सिलसिला होगा। आप इसको देखेंगे भी और हम 24 तारीख की शाम यहीं पर बैठकर इसकी अनाउंसमेंट करेंगे और जिस बच्चे को जो है वो इसके लिए हम विनर देखेंगे हम उसे यहाँ पर बैठकर ही वो 20,000 जो है वो सेंड भी कर देंगे। प्रेयर में भी, प्रेयर के लिए लहदा 20,000 है और जो तलावत के लिए लहदा है और सिंगिंग के लिए लहदा है। इस तरह से हमारा ये मकसद था कि बच्चे जो घरों में अभी बैठे हैं और इस वायरस में की वजह से अभी घरों में स्टक हो गए हैं वो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और खुदावन के साथ जुड़े रहें, चर्च के साथ जुड़े रहें और हमारा मकसद ये है। तो इसलिए इस सारे मामले के पीछे एक और बड़ा मकसद जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आपने जिन्होंने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन के लिए हमने माइनर सी रजिस्ट्रेशन रखी है और वो है 200 रुपीज। और ये 200 रुपीज आपने बजरिया जो है वो जैज अकाउंट और हमारा दिया हुआ जो एडवर्टाइजमेंट किया हुआ
हमारा जैज का अकाउंट होगा, इजी पैसे का अकाउंट होगा, आप उस पर 200 रुपया रजिस्ट्रेशन के तौर पे सेंड करेंगे। और याद रखिए 200 रुपया किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको मैं बताऊं कि हम पूरे पाकिस्तान से जितने भी बच्चे या जितने भी लोग हमें ये 200 रुपया सेंड करेंगे, ये 200 रुपया हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम इनामात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनामात के लिए हम अपने पास से जो हमारी यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज है, हम अपने स्पॉन्सर्स के जरिए से जैसे भी हम वो खुद से रेज किया हमने और हम खुद 20,000 पे करेंगे। लेकिन ये जो 200 रुपया है ये आपकी कंट्रीब्यूशन होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों तक अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। और हमारा टारगेट है हम 1500 लोगों तक पहुंचे, 1500 फैमिलीज तक पहुंचे। तो इसलिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए जहां हम आप सबको इस मामले में एंगेज कर रहे हैं, वहां आपसे ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि ये 200 रुपया रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, प्रेयर वालों के लिए भी और जो है हमारे बाइबल कंपटीशन में जो लोग बच्चे होंगे उनके लिए भी और सिंगिंग वालों के लिए भी। तो सब ने अपनी 200 रुपया रजिस्ट्रेशन भेजनी है और हम अपनी एडवर्टाइजमेंट बहन तमीना के पेज पर भी लगाएंगे। और ये एडवर्टाइजमेंट आप मेरे फेसबुक आईडी पर सैमसन सोहेल की आईडी पर भी और यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। तो वेबसाइट है हमारी ucc.pk.org। आप जरूर इसको जो है uccpk.org पर आप इसको भी देख सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर आपको जिस मकसद के लिए दिया गया उसी व्हाट्सएप पर आप वीडियो भेजें। हमने जजेस की तस्वीर के साथ नीचे वो व्हाट्सएप नंबर लिख दिए हैं। और याद रखिए कि ये जजेस के नंबर नहीं है, ये नंबर हमारे दिए हुए हैं। और अगर उनकी तस्वीर के साथ हो तो आपने ये नहीं समझना है कि ये बहन तमीना का नंबर है, उन्हें आप कॉल्स करें। उनका नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप वो नंबर यूज करेंगे। लेकिन इस जगह पर जहां पर उनकी तस्वीर लगी है उसके नीचे वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां पर आप सिंगिंग के लिए आप सिंग करके सॉन्ग आप जो है वो उसको रिकॉर्ड करके आप सेंड करेंगे। लिहाजा जब आप एडवर्टाइजमेंट में उनके नाम के नीचे वो देखें तो आप जरूर उसके ऊपर सिंगिंग के लिए भेजें। और एट द एंड हम ये सारे सिंगर्स जो हमारे पास आएंगे हम इन सब की जो है वो एक वीडियो क्लिप भी बनाकर आपको जरूर सबको सेंड करेंगे ताकि आप सब देख सकें कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो यकीनन आपसे हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन 5 मई से ओपन होगी। 5 मई से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी शुरू कीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लें उसके साथ ही आप अपना सॉन्ग और अपना नाम और अपनी जो है दुआ करके और अपना जो है अगर आपने दुआ के साथ भेजना है तो दुआ के साथ अपने जो है वो बच्चे का नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखकर भेजें ताकि हम आपके जो है वो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें। तो आप सबके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी देर से हमें जो है वो सुन रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहन मीना भी इस बारे में अगर कोई बात करना चाहें तो जरूर आप भी शेयर कीजिए। मैं चाहूंगी आप जरूर यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज की इस एक्टिविटीज में शामिल हो, स्पेशली यंगस्टर। और थोड़ी ही देर बाद हम पोस्टर को जो है अपने पेज पे मैं अपलोड करूंगी। आप उस पोस्टर को देख के भाई साहब की फेसबुक आईडी पे भी आप जाके उसको उनसे नंबर लेके तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ज़रूर मैं चाहूँगी स्पेशली जो यंगस्टर हैं इस एक्टिविटीज़ में शामिल हो और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही फादर साहब ने कहा है उन सारी बातों पर हम ईमान के साथ उतर सकें। और जिस तरह हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं वैसे मैं चाहूँगी आप भी अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। और मिलकर जब तक मेरा और आपका मसीहा नहीं आता इस रूहे ज़मीन पर उसके नाम की खुशखबरी देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं चाहूँगी भाई साहब आप दुआ इरबानी करें और लोगों के लिए बरकत चाहें। आइए अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके हम कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जों के कर्ज माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर तमाम दुनिया के ईमानदारों के साथ और बैठी हुई जमात के साथ और देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ। Praise. Hallelujah. Amen. Thank you so much everyone. God bless you and good night.